तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे YouTube चैनल पर इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। तो भारतीय नदी तंत्र जो है आपका जो टॉपिक चल रहा है, तो आपकी आधी नदियां जो हो गई हैं। आज पढ़ेंगे महानदी के बारे में। इसके बारे में, महानदी के बारे में। महानदी महानदी के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। विस्तार कहाँ कहाँ किस किस राज्य से होता है, उसका विस्तार कहाँ से निकलती है, कौन सी महानदी। तो महानदी जो महानंदा है, महानदी जो है इसका उद्गम जो है पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से है। महानंदा है, महानदी, महानंदा उद्गम उद्गम कहाँ से होता है इसका? पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ी से। पहाड़ियों, ठीक है, ये हो गया इसका उद्गम। उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिम बंगाल की महानंदा, वो दार्जिलिंग पहाड़ियों से। महानंदा जो नदी है, ये गंगा की बाएं तट की सबसे वो अंतिम नदी है। महानंदा जो नदी है, गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम नदी है। गंगा के बाएं तट की सबसे अंतिम नदी है। कौन सी? वह हो जाएगी महानंदा नदी। यह गंगा के बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएंगी? सहायक नदी शारदा व घाघरा। ठीक, शारदा व घाघरा नदी इसकी क्या हो जाएंगी? सहायक नदी। और सरयू नदी और सहायक, वो जो शारदा नदी भी है, इसकी सहायक नदी है। कौन कौन सी हो जाएंगी? सरयू और शारदा। ठीक, महानंदा नदी की है सहायक नदियां हो जाएंगी। अब पढ़ेंगे हम नोट डाल रहे नोट। नोट में क्या लिखेंगे? चंबल नदी जो है गुजरात राज्य से होकर बहती है। चंबल नदी जो है गुजरात राज्य से होकर बहती है। क्या लिखेंगे इसमें? चंबल नदी गुजरात राज्य से होकर बहती है। कहां से बहती है? गुजरात राज्य से। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच में जो है अंबाला शहर स्थित है। गंगा नदी व सिंधु नदी तंत्र के बीच में कौन सा शहर स्थित है? अंबाला शहर। इसी में लिख लो, गंगा व सिंधु नदी तंत्र के बीच अंबाला शहर। अंबाला कहां पर स्थित है? हरियाणा में। शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? अंबाला शहर स्थित है, जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। यह जो क्षेत्र है, जो जल क्षेत्र को पृथक करता है, जल क्षेत्र को पृथक करता है। पृथक मतलब अलग करता है, अलग करता है। ठीक, अब देखेंगे क्या
गंगा का जो मैदान है वो घाघरा व तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। कौन कौन सी नदियों के बीच में स्थित है? घाघरा व तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है गंगा का मैदान। घाघरा व तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। तीस्ता नदियों के बीच में है। अब देखेंगे घाघरा, गंडक व कोसी नदी जो है कहाँ से निकलती है? घाघरा, गंडक व कोसी नदी। कोसी नदी जो है यह नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलेंगी ये? नेपाल हिमालय से निकलती हैं। कौन कौन सी? घाघरा, गंडक, कोसी नदियां। अब देखेंगे गंगा व ब्रह्मपुत्र का जो बेसन है वो 10 डिग्री व 30 डिग्री चैनल के मध्य स्थित है। 10 डिग्री नॉर्थ व 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच स्थित है। ठीक क्या? गंगा व ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा व ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ व 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के मध्य स्थित है। ठीक, 30 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। अब हम देखेंगे सिंधु नदी। अब देखेंगे हम सिंधु नदी के बारे में। नई हेडिंग नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश पर्वत श्रेणी के लोकटक झील मानसरोवर से। लोकटक मानसरोवर झील से कैलाश पर्वत श्रेणी की, कैलाश पर्वत श्रेणी की लोकटक मानसरोवर झील से। लोकटक मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम होता है? किस नदी का उद्गम होता है? सिंधु नदी का। भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश वह हो जाएगा तमचौक लद्दाख से। तमचौक नामक स्थान कहाँ पर है ये? लद्दाख में। कहाँ पर है ये? लद्दाख में। तमचौक नामक स्थान कहाँ पर है? लद्दाख में। तिब्बत में सिंधु नदी को क्या कहा जाता है?
तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खंबाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है तिब्बत में? सिंगी खंबाब कहा जाता है। सिंधु नदी जो है उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। सिंधु नदी जो है उत्तर से पश्चिम दिशा में बहती है। यह नदी उत्तर से पश्चिम दिशा में बहती है। कहाँ बहती है? ये उत्तर से पश्चिम दिशा में बहती है। कौन सी नदी बहती है? वह होगी सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है लद्दाख श्रेणी को काटती है। सिंधु नदी जो है लद्दाख श्रेणी को जो है काटती है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटती है। ठीक, सिंधु नदी जो है लद्दाख श्रेणी को काटती है। सिंधु जो है लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच में से बहती है। सिंधु जो है लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच में से मध्य से बहती है। कहां से बहती है सिंधु नदी? लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। यह नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणियों से बहती है। जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। कौन सा? यहाँ पल्ले लाइट मारा है। लटून ने? हाँ लटून। पल्ले ऊपर नहीं मुझे तो आला लाइट मारा है पूरा सब। यह हो जाएगा मैं। सिंधु जो है लद्दाख व जास्कर श्रेणियों से बीच में से बहती है। यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर से यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। यह भारत में प्रवेश कहाँ से करेगी? दमचौक। दमचौक नामक स्थान कहाँ पर है? लद्दाख में। ये लद्दाख में यहाँ से प्रवेश करेगी। यह जो है लद्दाख में लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरेगी? लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से गुजरती है। यह हो जाएगी लद्दाख श्रेणी। यह हो जाएगी लद्दाख श्रेणी और यह हो जाएगी जास्कर श्रेणी। इन दोनों के बीच से होकर बहती है। ठीक है, इन दोनों के बीच से होकर बहती है। कौन सी नदी बहेगी? सिंधु नदी। अब देखेंगे इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां बाएं की, बाएं तट की। बाएं तट की कौन कौन सी सहायक नदियां इसकी? चनाब हो जाएगी, झेलम हो जाएगी, रावी हो जाएगी। कौन कौन सी? चनाब, रावी, झेलम। चनाब, रावी, झेलम। चनाब, रावी, झेलम, ब्यास, सतलुज। चनाब, रावी, व्यास, झेलम और सतलुज। जास्कर हो जाएगी और द्रास नदी हो जाएगी। जास्कर व द्रास। ये क्या हो जाएंगी? इसकी बाएं तट की सहायक नदियां हो जाएंगी। किसकी? सिंधु की। अब देखेंगे इसकी दाएं तट की नदियां। दाएं तट की कौन सी है? दाएं तट की कौन कौन सी नदी हो जाएंगी? खुर्रम हो जाएगी आपकी। कौन कौन सी हो जाएंगी? खुर्रम, तोची, गोमद, गोमल। खुर्रम, तोची, गोमल, खुर्रम,
तोची, गोमल। कौन कौन सी हो जाएंगी? खुरगम हो जाएगी, तोची, गोमल, सेंगर। कौन कौन सी? सेंगर, बिबुआर, गिलगित। बिबुआ और हो जाएगा गिलगित। ये इसकी सारी विधियां हो जाएंगी। किसकी? सिंधु की। श्योक कुंजा लिख लो, श्योक कुंजा, श्योक कुंजा लिख लो। नहीं, काफी है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम पंचनद के बारे में। पंचनद के बारे में कौन कौन सी नदियां आती हैं? झेलम हो जाएगी, झेलम हो जाएगी, चनाब हो जाएगी, रावी हो जाएगी। झेलम, चनाब, रावी, व्यास और सतलुज पंचनद में शामिल है। पढ़ेंगे पंचनद के बारे में। पंचनद 5 नदियों का संगम। 5 नदियों द्वारा। 5 नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, चनाब, रावी, व्यास और हो जाएगी सतलुज। कौन सी हो जाएंगी? झेलम, चनाब, रावी, व्यास और सतलुज। सिंधु नदी जो जल समझौता है ये कब हुआ था और किन किन देशों के मध्य में ये सिंधु जल समझौता जो है हुआ था? सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1960 में। किसके किन किन देशों के मध्य हुआ था सिंधु जल समझौता? सिंधु जल समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। कौन कौन से देशों के मध्य में हुआ था ये? भारत व पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। देश कौन कौन से देश में? देश भारत व पाकिस्तान। भारत व पाकिस्तान जो है इसमें देश थे। नदियां, नदियां कौन कौन सी थी इसमें? व्यास, रावी और सतलुज। व्यास, रावी और सतलुज। सतलुज का जो 80% जो जल है वो जाएगा पाकिस्तान को और 20% जल है वो रहेगा भारत के पास। भारत के पास व्यास, रावी और सतलुज नदी के द्वारा। अब देखेंगे सिंधु, चनाब और झेलम। सिंधु, चनाब और झेलम इसमें क्या था? ये थे पश्चिमी नदियां। पश्चिमी नदियां इसमें क्या क्या होगा? 80% जो जल है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास 80% जो जल है पाकिस्तान के साथ। दोआब किसे कहते हैं? दोआब, दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? दोहा। क्या कहलाता है? दोहा। विश्व दोहा,
व्यस्त दोआब। कौन कौन सी नदियों के बीच स्थित है व्यस्त दोआब? तो वह हो जाएगा ब्यास और सतलुज नदी के बीच में। ब्यास हुआ सतलुज नदी, सतलुज नदी के बीच कौन सा दोआब है? व्यस्त दोआब। अब देखेंगे वारी दोआब। कौन सा दोआब? वारी दोआब। इसमें कौन कौन सी नदियां आएंगी बे? नदियां। वारी दोआब। कौन कौन सी नदी आएंगी इसमें वारी दोआब में? तो इसमें आ जाएंगी ब्यास व रावी नदी। रावी नदी के बीच या रावी नदी के बीच। अब आएगा रचना दोआब। कौन कौन सी नदियों के बीच है ये? रचना दोआब कौन कौन सी नदियों के बीच में है? तो वे नदियां हो जाएंगी रावी व चनाब नदी के बीच। रावी व चनाब नदी के मध्य के बीच कौन सा दोआब है? रचना दोआब। अब आएगा कौन सा? चार दोआब। कौन सा दोआब? चार दोआब। नदियां कौन कौन सी हैं? तो वह हो जाएंगी चनाब व झेलम। चार दोआब। नदियां कौन सी हैं? चनाब व झेलम के बीच। चनाब व झेलम के बीच। चनाब व झेलम के बीच। अब देखेंगे सिंध सागर दोआब। सागर दोआब सिंधु व झेलम के बीच। सिंधु व झेलम के बीच। ठीक है, ये हो गए आपके पंचनद। पंचनद आपके कंप्लीट हो गए। दोआब आपके कंप्लीट है। दोआब दोआब कहते किसे हैं? दो नदियों के बीच के स्थल को क्या कहते हैं? दोआब। ठीक है, दो नदियों के बीच के स्थल को, दो नदियों के बीच के स्थल को क्या कहते हैं? दोआब। अब पढ़ेंगे हम आगे नदियों के बारे में। कौन कौन सी नदियां बाकी रहेंगी उनके बारे में आगे अब हम पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी। अब हम पढ़ेंगे झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम वेरीनाग नामक स्थान से। झील कौन सी है? शेषनाग। शेषनाग। कौन सी झील है? शेषनाग। कोहरू व किशनगंगा। कोहरू व किशनगंगा क्या है? इसकी सहायक नदियां। क्या है? सहायक नदियां। नदियां कोहरू व किशनगंगा क्या होगी? इसकी सहायक नदियां। चिनाब नदी जो वो झेलम जो नदी है वो चिनाब नदी से पाकिस्तान के जंग जंग नामक स्थान पर मिलती है। कहां पर मिलती है? जंग नामक स्थान पर मिलती है।
झेलम नदी चेनाब नदी से पाकिस्तान के कहां पर मिलती है? जंग नामक स्थान पर मिलती है। कहां पर मिलेगी? जंग नामक स्थान पर मिलती है। यहां से निकलेगी सिंधु नदी, यहां से निकलेगी झेलम नदी। ये हो गई चेनाब। झेलम और चेनाब है, यहाँ पर कौन से स्थान पर मिलती है? ये हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान के जंग नामक स्थान पर मिलती है। यहाँ पर ये नदियां मिलेंगी। ये हो जाएगा कैलाश मानसरोवर। कैलाश। कौन सी नदी निकलेगी? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु। सिंधु की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? झेलम। ठीक है, झेलम नदी कौन से स्थान पर मिलेगी? कहां से निकलती है झेलम नदी? शेषनाग झील से। शेषनाग झील से कहां पर स्थित है? वेरीनाग नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, यहां से निकलेगी। कहां पर मिलेगी ये? जंग नामक स्थान पर मिलती है, चेनाब नदी से। अब पढ़ेंगे हम चेनाब नदी के बारे में। चेनाब नदी, चेनाब नदी, चेनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे हम। चेनाब नदी का जो है उद्गम कहां से होता है? उद्गम बारालाचला दर्रा, बारालाचला दर्रा से इसका जो है उद्गम होता है। पुराना नाम क्या है इसका? अश्विनी। चेनाब नदी का पुराना नाम क्या है? अश्विनी। चेनाब जो है, ये चेनाब नदी जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी है ये सिंधु की। चेनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। चेनाब नदी जो है दो भागों से मिलकर बनती है। एक तो होता है चंद्रा और एक होता है भागा। चंद्रा भागा। दो नदियों के मिलने से बनती है। यह चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है। फिर बनती है। कौन सी नदी बनेगी? चेनाब नदी। सहायक नदी कौन सी है इसकी? सहायक नदी चेनाब की वह हो जाएगी तवी। कौन सी? तवी नदी। चंद्रा और जो भागा जो नदियां हैं वो आपस में कहां पर मिलती हैं? हिमालय के तंदी नामक स्थान पर मिलती हैं। चंद्रा व भागा नदियां नदियों का मिलन बिंदु, मिलन स्थल कौन सा है? हिमालय का तंदी नामक स्थान। हिमालय का तंदी नामक स्थान। हिमालय में जो है इस चेनाब नदी को जो है चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। हिमालय में चेनाब को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है।
के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपकी कंप्लीट हो गई चनाब नदी। कौन सी हो गई? चनाब नदी। यहाँ से जो है, यहाँ से निकलेगी सिंधु नदी, कैलाश मानसरोवर से लोकटक झील से। कैलाश मानसरोवर के लोकटक झील से। भारत में प्रवेश कहाँ से होता है? भारत में कहाँ से प्रवेश होता है इसका? लद्दाख से। दमचौक, वो दमचौक नामक स्थान से। कहाँ का है? लद्दाख का। ठीक है। झेलम नदी जो है सिंधु या चिनाब में कहां पर मिलेगी? तो यह पाकिस्तान के जंग नामक स्थान पर मिलती है। चनाब नदी ये हो जाएगी आपकी झेलम। झेलम कहां से निकलती है? बहरीनाग शेषनाग झील से। चनाब, चनाब। ठीक है, चनाब नदी यहाँ से निकलती। चनाब नदी कहां से निकली है? बड़ा लाचला दर्रा। चनाब कहां से निकलती है? बड़ा लाचला दर्रा। इसका पुराना नाम क्या है इसका चनाब का? पश्चिमी। ठीक है। इनका जो मिलन बिंदु कहां पर है? जंग पाकिस्तान नामक स्थान पर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मैप। अब आगे पढ़ेंगे हम रावी नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में? रावी नदी के बारे में। रावी नदी। चनाब हो जाएगी वो झेलम, रावी और चनाब। ठीक है। उद्गम कहां से होता है इसका? रोहतांग दर्रा से। उद्गम रोहतांग दर्रा। कहां से होता है? रोहतांग दर्रा से। डैम कौन सा है? वो है चमेरावत तीन परियोजना। बांध चमेरा या फिर थीन और थीन परियोजना। थीन परियोजना। थीन परियोजना का अन्य नाम क्या है? रणजीत सागर। क्या नाम है इसका? रणजीत सागर बांध। रणजीत सागर बांध अन्य नाम। अन्य नाम किसका? थीन बांध का। अब पढ़ेंगे हम ब्यास नदी के बारे में। कौन सी नदी? ब्यास नदी। ब्यास नदी। ठीक, अब पढ़ेंगे हम किस नदी के बारे में? ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? हाँ, झेलम हो जाएगी, चनाब हो जाएगी, ये हो जाएगी वो रावी, और ये हो जाएगी ब्यास नदी। ठीक है। ब्यास नदी का उद्गम कहां से होता है भाई? उद्गम होता है ब्यास कुंड से। उद्गम ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से। यह जो नदी ब्यास नदी जो है केवल भारत में ही बहती है। यह केवल भारत में ही बहती है। हाँ, यह केवल भारत में ही बहती है। ब्यास जो नदी है केवल भारत में ही बहेगी। ठीक है, ये मिल जाएगी यहाँ पर, और ये मिल जाएगी भारत में ही यहाँ पर। ब्यास नदी। ठीक है, ये हो जाएगी झेलम, चनाब, रावी, और ये हो जाएगी ब्यास।
ठीक। सहायक नदी हो जाएंगी पार्वती उर्ला, पार्वती उर्ला। सहायक नदी कौन सी हो जाएंगी, पार्वती और उर्ला। बांध कौन सा है इस पर, ब्यास, ब्यास ब्यास नदी पर बांध, बांध कौन सा हो जाएगा इस पर, पोंग बांध। कौन सा बांध हो जाएगा, पोंग बांध। अब पढ़ेंगे हम सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी, सतलुज नदी जो है ये निकलती है राक्षसताल झील तिब्बत से। कहां से निकलेगी, जहां सिंधु यहाँ से निकलती है इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ से निकलेगी सतलज, ये हो जाएगी सिंधु, और ये हो जाएगी कौन सी, सतलुज। सतलुज जो है यहाँ पर इस ब्यास नदी में मिल जाती है, सतलुज। यह भी भारत में ही बहती है, सतलुज नदी जो है भारत में ही बहती है। सतलुज नदी का उद्गम कहां से होता है, तिब्बत की राक्षसताल झील से उद्गम, तिब्बत की राक्षसताल झील से। तिब्बत की राक्षसताल झील से। तिब्बत में जो है इस सतलुज नदी को जो क्या कहते हैं, लोंगचेम खंबा, क्या कहते हैं, लोंगचेम खंबा। तिब्बत में सतलुज को लोंगचेम खंबा कहते हैं, वहां पर कहते हैं इसे, तिब्बत में। यह जो सतलज नदी है भारत में प्रवेश कहां से करेगी, ये तो हो जाएगा लद्दाख से, लद्दाख के दमचौ नामक स्थान से करेगी। ये कहां से करेगी, सतलुज नदी जो है भारत में प्रवेश करेगी वो करेगी सिपकीला दर्रे से, सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश, सतलज का भारत में प्रवेश, सिपकीला दर्रा। कौन सा दर्रा, सिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। अब देखते हैं सतलज और ब्यास नदी के संगम पर, सतलज व ब्यास नदी के संगम पर, सतलज और जो ब्यास नदी का ये संगम है, यहाँ पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध, हरिके बैराज बांध। नदी के संगम पर हरिके बैराज बांध बना हुआ है। हरिके बैराज बांध बना है। इस हरिके बैराज से जो है इंदिरा गांधी नहर को पानी की पूर्ति की जाती है। इससे ही इंदिरा गांधी नहर निकाली गई थी, हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर निकाली गई थी। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, किस किससे निकाली गई थी, हरिके बैराज बांध से जो है इंदिरा गांधी नहर निकाली गई थी, जो राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है, जो सिंचाई के दृष्टि से सबसे बड़ी नहर है, सिंचाई व पेयजल की दृष्टि से सबसे ज्यादा इसका जल का उपयोग किसमें किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर का कहां से निकली थी, हरिके बैराज से। हरिके बैराज कहां पर स्थित है, सतलज व ब्यास नदी के संगम पर जो है हरिके बैराज स्थित है। इंदिरा गांधी जो है भारत की सबसे बड़ी नहर है, ये भारत की सबसे बड़ी नहर है।
भारत की सबसे बड़ी नहर। ठीक है, ये हो गई आपकी सतलुज नदी कंप्लीट। ये मैपिंग के द्वारा हो गई सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलेगी राजस्थान झील से तिब्बत के। भारत में प्रवेश कहाँ से करेगी, भारत में जो प्रवेश करती है ये सिर्फ चीना दर्रे से करती है। ठीक है, और जो हरी के बैराज जो बांध है कहाँ पर स्थित है, यह ब्यास व सतलुज नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पर ये भारत में बहती है। ब्यास नदी हो जाएगी, ये रावी, चनाब, झेलम। ठीक है, चनाब और झेलम नदी कहाँ पर मिलती है आपस में, ये मिलेंगी जंग नामक स्थान, पाकिस्तान की जंग नामक स्थान पर। अब पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम जो है मानसरोवर झील से होता है। उद्गम, उद्गम कहाँ से होगा इसका, मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से। ठीक है, कहाँ से होगा, मानसरोवर झील से। पर्वत कौन सा है, कैलाश पर्वत। पर्वत कौन सा है, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, पर्वत हो जाएगा कैलाश पर्वत। झील कौन सी हो जाएगी, मानसरोवर। ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा, चेमा युंगडम ग्लेशियर, 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 ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा, चेमा युंगडम, चेमा युंगडम ग्लेशियर। लंबाई कितनी है इसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। कितनी है इसकी, 2900 किलोमीटर। इस ब्रह्मपुत्र नदी को जो है, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है असम का शोक कहा जाता है। इसे असम का शोक कहा जाता है, असम का शोक कहा जाता है, कहा जाता है, असम का शोक कहा जाता है। असम का शोक किसे कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है असम का शोक कहा जाता है। तिब्बत में जो है इसको यारलूला सांपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो कहां पर कहते हैं, तिब्बत में। तिब्बत में से यारलुंग सांगपो कहते हैं। किसे कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। अरुणाचल में क्या कहते हैं इसे, अरुणाचल में कहते हैं दिहांग। अरुणाचल में क्या कहते हैं इसे, दिहांग। असम वो ब्रह्मपुत्र कहाँ कहते हैं इससे, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र कहेंगे इसको असम में। कहां पर कहेंगे इसको, असम में। असम में क्या कहते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसको जमुना कहां पर कहते हैं, जमुना, जमुना, जमुना कहते हैं इसको बांग्लादेश में, बांग्लादेश। ठीक है, जमुना कहते हैं इसको बांग्लादेश में। इस ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है एक द्वीप स्थित है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। वह कौन सा द्वीप हो जाएगा, वह हो जाएगा माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कहां पर स्थित है, असम में। इस पर
माजुली द्वीप असम स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह प्रश्नवाचक आकृति में, प्रश्नवाचक चिन्ह में बहती है, प्रश्नवाचक चिन्ह की आकृति में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रश्नवाचक चिन्ह की आकृति में बहती है। किसकी आकृति में बहती है? प्रश्नवाचक आकृति में। ठीक है, प्रश्नवाचक आकृति में बहती है, इस प्रकार से बहती है ये इस प्रकार से ये नदी बहती है। ठीक है, कहां से निकलेगी ये? तिब्बत मानसरोवर झील से। ये हो जाएगा तिब्बत मानसरोवर झील। ठीक है, तिब्बत मानसरोवर झील हो जाएगी ये। इसकी नदी हम पहले इसकी साइन वो पढ़ लो, इसकी पहले इसके बारे में पढ़ लो, आकृति पीछे बना देंगे इसकी। ठीक है, इसकी लंबाई होगी, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है इसकी? सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी वह हो जाएगी सोबनश्री। कौन सी हो जाएगी? सोबनश्री। सोबनश्री जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी लंबाई जो आपको कराई दी 2900 किलोमीटर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कराई दी। अब ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं? बाएं तट की सहायक नदियां, बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ब्रह्मपुत्र की? कौन सी? बाएं तट की दिबांग, लोहित, धनश्री। दिबांग, लोहित और धनश्री। कौन कौन सी हो जाएगी? दिबांग हो जाएगी, लोहित हो जाएगी, धनश्री हो जाएगी, और कौन सी हो जाएगी? कपिली, बराक। कौन सी हो जाएगी? कपिली हो जाएगी, बराक हो जाएगी, और हो जाएगी बूढ़ी दिबांग। बूढ़ी दिबांग, बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग हो जाएगा। अब जब देखेंगे इसकी मतलब दाएं तट की, वो बाएं तट की, अब देखेंगे दाएं तट की, दाएं तट की कौन कौन सी है? सोबनश्री। कौन सी हो जाएगी? मतलब बाएं तट की कौन सी हो? सोबनश्री। और कौन सी हो जाएगी? कामेत। कौन सी हो जाएगी? सुबनश्री। और कौन सी हो जाएगी? कामेत। और कौन सी हो जाएगी इसकी? और कौन सी हो जाएगी? मानस। और कौन सी हो जाएगी? अमोह। कौन कौन सी? मानस हो जाएगी, अमोह हो जाएगी, संकोच, संकोच, और हो जाएगी तीस्ता। कौन सी हो जाएगी? संकोच हो जाएगी, और हो जाएगी तीस्ता नदी। अब देखेंगे भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है। ये तो फैक्ट है, छोटे छोटे इनके बारे में पीछे पढ़ेंगे। पहले आपको आकृति मतलब कि इनकी जो वो बता दें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, प्रश्नवाचक आकृति के बारे में।
ये दाएं तट की हो जाएंगी, ठीक है, दाएं तट की नदी, ठीक है, दाएं तट की हो जाएंगी, इधर साइड में दाएं तट की, इधर साइड में हो जाएगी बाएं तट की, बाएं तट की, दाएं तट की में पढ़ो तीस्ता, यहां से लगाओ तीस्ता, तीस्ता, ये हो जाएगी संकोच, संकोच, यह हो जाएगी कौन सी, अमो, अमो, यह हो जाएगी आपकी मानस, मानस, यह हो जाएगी कामेत, कौन सी हो जाएगी, कामेत, और यह हो जाएगी आपकी सुवनश्री, सुवनश्री। ये हो गई आपकी दाएं तट की सहायक नदियां, ठीक है, कौन सी हो गई, दाएं तट की सहायक नदियां हो गई आपकी ये। अब पढ़ेंगे हम बाएं तट की नदियां, बाएं तट की नदियां, अब बाएं तट की नदियां पढ़ेंगे, बाएं तट की नदियां जो हैं कौन कौन सी हैं, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। वह हो जाएंगी, यहां से देखो, दिवांग, ठीक है, लोहित, धनसरी, कपिली, कौन सी हो जाएगी, बराक, बूढ़ी ध्यान, ये हो जाएंगी आपकी बाएं तट की सहायक नदी, ठीक है, ये हो गई आपकी बाएं तट की और ये हो गई दाएं तट की। ये जो है प्रश्नवाचक आकृति में बहती है, कौन सी, हाँ बराक नदी, बराक नदी यहाँ क्यों आएगी भाई, बराक नदी यहाँ तो नहीं मिलेगा, बराक नदी जो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है यहाँ से मिलेगी, बराक नदी यहाँ मिलेगी, बराक नदी कहाँ से निकलती है, मणिपुर की पहाड़ियों से, मणिपुर की पहाड़ियों से, मणिपुर की पहाड़ियों से बराक नदी निकलती है। हाँ बराक नदी को जो है सूरमा नदी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सूरमा नदी, सूरमा नदी, ठीक है, ये हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र नदी कंप्लीट, ये इसकी जो है बाएं तट की हो गई, ये दाएं तट की हो गई, ठीक है, प्रश्नवाचक आकृति में बहती है, कहां से निकलती है, तिब्बत मानसरोवर से निकलती है, ठीक है, तिब्बत मानसरोवर से, तिब्बत में से क्या कहते हैं, यारलुंगला, यारलुंग सांगबो, अरुणाचल में ध्यान, असम में कहते हैं इसको क्या कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में क्या कहते हैं इसको, जमुना, ठीक है, ये हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम भारत की छोटे छोटे जो नदियों के जो छोटे छोटे जो नोट्स हैं उनके बारे में, बड़े छोटे छोटे टॉपिक अलग से। अब पढ़ेंगे हम नोट्स, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, भारत की सबसे छोटी नदी बताओ, वो है हो जाएगी अरवरी, अरवरी, कौन सी नदी हो जाएगी, अरवरी जो है भारत की सबसे छोटी नदी है। सुंदरवन का जो डेल्टा है उसमें रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा में, सुंदरवन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है, सुंदरवन जो डेल्टा है उसमें रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। मयूर द्वीप, मयूर द्वीप है एक, मयूर द्वीप, मयूर द्वीप जो है यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, मयूर द्वीप कहां पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है मयूर द्वीप स्थित है।
अब देखेंगे हिमालय की जो अधिकांश जो नदियां हैं वो बारहमासी नदियां हैं। हिमालय की अधिकांश नदियां जो हैं बारहमासी नदियां हैं। हिमालय की अधिकांश नदियां बारहमासी हैं। हिमालय की अधिकांश नदियां बारहमासी हैं। अब देखिए मिजोरम का अन्य नाम क्या है? मिजोरम का अन्य नाम क्या है? मोलेसिस बेसिन। क्या है? मोलेसिस बेसिन। मोलेसिस जो बेसिन है ये मिजोरम का अन्य नाम है। एक लोहित नदी है। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं। अब इसे खूनी नदी कहते क्यों हैं? किसके कारण कहते हैं इसके? क्योंकि इसके तूफानी व अशांत होने के कारण। क्योंकि तूफानी व अशांत। ठीक है, क्यों कहते हैं तूफानी व अशांत? वहां पर इसमें पाए जाने वाले लाल मिट्टी के कणों के कारण। वह इसमें पाए जाने वाले लाल मिट्टी के कणों के कारण। लाल मिट्टी के कणों के कारण। ठीक है, लाल मिट्टी के कणों के कारण। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो हम कल पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ियों के बारे में, बंगाल खाड़ियों जो नदियां अपना चल के गिराती हैं उसके बारे में। तो आशा है हम अपनी तैयारी को बेहतरीन व जबरदस्त बना रहे होंगे। ठीक है, तैयारी कीजिए आप अपनी बेहतरीन तरीके से। जो है आपको पता है कि वैकेंसियां आ रही हैं। यहाँ से आगे फिर जून में जो है यूपी पुलिस का पेपर है, फिर सीईटी आ रही है आपकी। ठीक है, सीईटी 12th पास और ग्रेजुएशन पास। फिर उसके बाद में आपकी राजस्थान पुलिस की भर्तियां भी हैं। उसमें भी इंडियन ज्योग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण अहम योगदान है। उसमें भी सभी वैकेंसियों के लिए जिसमें मतलब इंडियन ज्योग्राफी का जो मतलब इंडियन ज्योग्राफी का जो चैप्टर है उसके लिए सबके लिए महत्वपूर्ण है ये। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।